नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे राजस्थान में चित्रकला से संबंधित परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें सभी तरह के क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन की बात करें तो किसने किया? पंडित द्वारका प्रसाद शर्मा ने, आनंद कुमार स्वामी ने, या फिर सौभाग्यमल गहलोत ने, या श्री राय कृष्ण दास जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम इसका वैज्ञानिक विभाजन किया था। आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, पेंटिंग स्कूल बनी ठनी किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जो पेंटिंग बनी ठनी है वो सतवंत प्रसाद से, नागरी दास से, मृगावती से, शिव पार्वती से। तो बनी ठनी की बात करें तो ये नागरी दास से संबंधित है। नागरी दास से इनका संबंध है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? रामकृष्ण दास ने, W.H. ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, या H.C. मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग से 1916 में पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मेवाड़ शैली नाथद्वारा व देवगढ़ शैली आती है मेवाड़ स्कूल में। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ व नागौर शैली आती है। हाडोती में कोटा व बूंदी शैली आती है। ढूंढाड़ स्कूल में चावंड उदयपुर शैलियाँ नहीं आती हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम इसकी प्रमुख शैलियाँ व प्रमुख स्कूलों से संबंधित वो भी देखने वाले हैं। जैसे मेवाड़ स्कूल की बात करें तो इसमें नाथद्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, केलवा आदि शैलियाँ और उपशैलियाँ है। और मारवाड़ स्कूल की बात करें तो इसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, पाली, नागौर, गाणेराव आदि शैलियाँ व उपशैलियाँ है। और ढूंढाड़ की बात करें तो इसमें आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, करौली, ईसरदा, सामोद शैलियाँ और उपशैलियाँ है। हाडोती स्कूल की बात करें तो हाडोती स्कूल में बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैलियाँ व उपशैलियाँ है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला? कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला है? ये पुलिस भी राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस पेपर 2024 से। केले पर, अनार पर, नारंगी पर, या फिर सेब पर। तो इसमें केला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केले के पेड़ पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है,
झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, हाडोती का या फिर ढूंढाड़ का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाडोती का। हाडोती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली उप शैलियाँ राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? मेवाड़ स्कूल में, मारवाड़ स्कूल में, हाडोती स्कूल में व ढूंढाड़ स्कूल में। तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ को हाडोती स्कूल में वर्गीकृत किया गया। हाडोती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाणेराव, रिया, बिनाई, जूनिया आदि ठिकाना कला संबंधित है। मेवाड़ स्कूल चित्रशैली से, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से, हाडोती स्कूल चित्रशैली से या ढूंढाड़ स्कूल चित्रशैली से। तो घाणेराव, रिया और बिनाई, जूनिया आदि की बात करें तो मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से संबंधित है। मारवाड़ चित्रशैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा चित्रशैली का, किशनगढ़ का, बूंदी का या फिर मारवाड़ का? तो निहाल चंद की बात करें तो ये किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। किशनगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार जैसे नागरीदास, मोरध्वज, निहालचंद, लाडलीदास, रामनाथ, सवाईराम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, सीताराम, नानकराम और रामनाथ जोशी ये किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम और लाडलीदास किस चित्रशैली से संबंधित है? तो इन्हों को अभी देखा है हमने, तो ये किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? तो ये भी किशनगढ़ शैली से ही संबंधित है। किशनगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? बीकानेर से जुड़ा हुआ नहीं है। जय किशन मतेड़ना ये जुड़ा हुआ है। शाह मोहम्मद बीकानेर से संबंधित है। अबू हमीद ये भी बीकानेर से। नानकराम का संबंध बीकानेर से नहीं है। बीकानेर चित्रकला से इनका संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? तो महाराजा अनूप सिंह का काल, राव सुरजन सिंह का या राजा नागरीदास यानी सावंत सिंह का या राजा प्रताप सिंह का? तो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग की बात करें तो राजा नगरीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगरीदास का काल स्वर्णिम युग कहलाता था। अगला प्रश्न है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? राजा कृष्णदेव, राजा वृंदावन दास, राजा सावंत सिंह या राणा कुंभा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? ढूंढाड़ शैली से, हाडोती शैली से, चाउंड शैली से या फिर किशनगढ़ शैली से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सावंत सिंह का संबंध
किशनगढ़ शैली से था। किशनगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? सावंत सिंह है, उसकी मृत्यु की बात करें तो ऑप्शन है कि किशनगढ़ में, आगरा में, जोधपुर में या फिर वृंदावन में। तो सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई थी। वृंदावन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस 2024 में भी पूछा गया है। तो बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ अजमेर शैली से। किशनगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है? जो इंडियन मोनालिसा है उसका संबंध किस शैली से है? जयपुर से, नाथद्वारा से, किशनगढ़ से या फिर उदयपुर से? तो इंडियन मोनालिसा का संबंध किशनगढ़ चित्र शैली से। किशनगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई है? निहाल चंद द्वारा, केसर चंद द्वारा, अहमद शाह द्वारा या बदरुद्दीन तैयब द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहाल चंद के द्वारा। निहाल चंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? बारामासा पर, पिछवाई पर, रागिनी पर या बनी ठनी पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनी ठनी पर किया गया था। बनी ठनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह के, किशन सिंह के, बहादुर सिंह के या फिर राज सिंह के? तो निहाल चंद सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। दरबारी चित्रकार सावंत सिंह के थे। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली प्रसिद्ध है मंदिर कला के लिए, चित्रकला के लिए, मार्शल आर्ट के लिए या फिर मूर्ति कला के लिए? तो किशनगढ़ शैली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलीला दमना है तो ये मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। कलीला व दमना मेवाड़ चित्र शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम कलीला दमना है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का, किशनगढ़ शैली का, शेखावटी शैली का या मारवाड़ शैली का? तो गीत गोविंद चित्र की बात करें तो ये मेवाड़ शैली का है। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो ये महाराणा जगत सिंह के काल में पहुंची थी। महाराणा जगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका काल रहा है 1628 से 1652। उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? तो ये प्रश्न राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस 2024।
चितौरों की ओवरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है राजस्थान पुलिस 2024 में। तो चितौरों की ओवरी की स्थापना महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की। महाराणा जगत सिंह प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंध था। रुकनुद्दीन का, कासिम का, साहिबदीन का, शाह मोहम्मद का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहिबदीन। साहिबदीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया था। तो इसको महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया। महाराणा जगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चित्रकार निसारुद्दीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये निसारुद्दीन व साहिबदीन मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपासनम चरित्रम क्या है। तो ये एक चित्रित ग्रंथ है। ये एक चित्रित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है। तो गीत गोविंद सार का संबंध कौन सी चित्र शैली से है। मारवाड़ से, किशनगढ़ से, मेवाड़ से या ढूंढाड़ से। तो गीत गोविंद सार का संबंध मेवाड़ चित्र शैली से है। मेवाड़ चित्र शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। तो रागमाला को साहिबदीन ने चित्रित किया। साहिबदीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी चित्रकला पर आधारित प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन संग्रह है। तो ये मेवाड़ है। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ चित्र शैली। मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ की बात करें तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है। तो इसका जन्म स्थान की बात करें तो मेवाड़ से माना जाता है। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटपटी पगड़ी चित्रकला का किस शैली से संबंधित है। जो अटपटी पगड़ी है वो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था। रागमाला का चित्रण की बात करें तो अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया। अमर सिंह प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे। तो यह निसारुद्दीन के द्वारा। निसारुद्दीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 निसारुद्दीन। अगला प्रश्न है रागमाला किस शैली चित्र है, किस शैली का चित्र है। तो ये रागमाला चावंड शैली का चित्र है। चावंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो चावंड शैली की चित्रकला प्रताप के काल में प्रारंभ हुई।
महाराणा प्रताप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो जो चावंड शैली है उसका विकास मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था। मेवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग की सामान्यता कहा जाता है? तो इनको पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला है? तो पशु पक्षियों को विशेष स्थान की बात करें तो बूंदी शैली में मिला है। बूंदी शैली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ के राजप्रसाद में स्थित है? तो ये बूंदी के गढ़ के राजप्रसाद में स्थित है। बूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण महाराव उमेश सिंह ने करवाया। महाराव उमेश सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है? तो कोटा चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ये शिकार के दृश्य इसकी मुख्य विषय वस्तु रही है। शिकार के दृश्य इसकी मुख्य विषय वस्तु रही है। अगला प्रश्न है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है। तो ये कोटा शैली में किया गया है। कोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोलेला ग्राम विकास। मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर का बू गांव मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन एवं खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है।